अमेरिका में एक और गुजराती युवक ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। अमेरिका की जांच एजेंसियों की जो टॉप 10 मोस्ट वांटेड जो वांछित लोग हैं ना, जिनकी तलाश है, उनमें एक गुजराती युवक शामिल हो गया है। इसका नाम है भद्रेश कुमार पटेल। टॉप 10 लोगों की सूची में शामिल है, मोस्ट वांटेड। इसकी तलाश है अमेरिका की पुलिस को, और जो भी अमेरिका की FBI को इसकी जानकारी दे देगा ये बंदा कहाँ है, तो उसको इनाम पता है कितना मिलेगा? 10 लाख अमेरिकन डॉलर। इंडियन रुपीज में बात करें तो 9 करोड़ रुपए इनाम के मिलेंगे भद्रेश कुमार पटेल के बारे में। जो भी बंदा अमेरिकन जो FBI है, वहां की जांच एजेंसी पुलिस है, इसकी सूचना दे देगा। Now the FBI is offering $1 million for information leading to his capture. तो क्यों इतना बड़ा इनाम इस बंदे पर रखा गया है? ऐसा क्या गुनाह, क्या क्राइम, अपराध इस बंदे ने किया है, उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि इंडिया की एक महिला ने वहां अमेरिका में जहाज में सफर करते हुए अपनी भी बेइज्जती करवाई और पूरे इंडियन कम्युनिटी की बेइज्जती करवाई। तो इन दोनों खबरों पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। दरअसल इस बंदे का नाम भद्रेश कुमार पटेल, गुजरात का रहने वाला, अमेरिका में रहता था। अमेरिका में एक स्टेट है मैरीलैंड। मैरीलैंड में एक शहर है हैनोवर। हैनोवर में यह रहता था अपनी पत्नी के पास, और पत्नी का नाम इसका पलक पटेल। उसके रिश्तेदार की एक डोनट शॉप है। डोनट शॉप यानी जहां पर आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी, या खाने पीने का जैसे सैंडविच मिल गया, इस तरह की हल्की फुल्की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो स्नैक्स में हम लेते हैं, तो वो डोनट शॉप में ये मियाँ बीबी काम करते थे। और वो डोनट शॉप थी इनकी किसी रिश्तेदार की, और वो मालिक था। ये दोनों वहाँ काम करते थे, जॉब करते थे, और नाइट शिफ्ट में दोनों काम कर रहे थे। तो 12 अप्रैल 2015 की बात है। उस दिन रात को मियाँ बीबी जब शिफ्ट पे थे, तो इसकी पत्नी अपने घर वालों से यहाँ इंडिया में, गुजरात में फ़ोन पर बात कर रही थी। और वो ये कह रही थी कि भाई हमारा जो वीज़ा है 1 महीना पहले वो ख़त्म हो गया है, हम अभी और स्टे हैं और इलीगल हो गए हैं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, इलीगल तरीके से मैं इंडिया वापस आना चाहती हूँ। और ये बंदा है जो भद्रेश कुमार पटेल है, ये वापस नहीं आना चाह रहा था। वहाँ की जो जांच एजेंसियाँ, उनका ये अनुमान है कि ये बात हुई उसमें। और इस बंदे ने क्या किया, ये उत्तेजित हो गया, गुस्से में हो गया, क्योंकि पत्नी अपने जैसे घरवालों से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि ये आना नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ वापस आ जाएं, और बाद में लीगल तरीके से दोबारा अमेरिका चले जाएं। तो इस बंदे ने क्या किया, ये उत्तेजित हो गया, गुस्से में आ गया, और गुस्से में आके पत्नी को पीछे कमरे में ले गया, वहाँ जो डोनट शॉप थी, और पीछे कमरे में ले जाकर चाकुओं से इतनी बेरहमी से हमले कर दिए कई उस पर कि उसकी मौके पर मौत होगी। Investigators say the couple had disagreed about Palak's desire to return to India, and that's what she was talking to her family about on the phone when her husband allegedly attacked her. Bhadresh Kumar Patel became very agitated and upset that evening. While Palak was on the phone with her family, they walked into a back room of the Dunkin' Donuts where he brutally murdered her. Police say Patel stabbed his wife multiple times and left her there. और उसके बाद इस बंदे ने क्या किया, ये पत्नी को वहीं, पलक पटेल 21 साल की थी, वहीं दुकान में मरा हुआ छोड़कर, और ये पीछे के रास्ते से भाग गया। और नज़दीकी फिर उनका अपार्टमेंट था जहां ये मियाँ बीवी दोनों रहते थे। ये अपार्टमेंट में गया और इसने अपने कपड़े पे लिए और वहां से कुछ कैश लिया और दूसरी चीज़ ली और वहां से निकल लिया। फिर इसने की टैक्सी से ये रात को ही, नाइट शिफ्ट में तो काम करे थे, रात को इसने मारा है, तो रात को ही नाइट शिफ्ट ये टैक्सी लेके ये पहुंचा न्यू जर्सी में पहुंचा ये सुबह के 3 बजे। न्यू जर्सी में एक न्यूयॉर्क जगह है, वहाँ एयरपोर्ट के पास कोई होटल है, उस होटल में इसने सुबह 3 बजे चेक इन किया। और उसमें इसके पास कोई कपड़ा नहीं था, ये जो कपड़े पहन रखा है, और इसके हाथ में कुछ नहीं था, इसने चेक इन कर लिया। उसके बाद 10 बजते विदिन 7 घंटे बाद ही ये उस होटल से चेकआउट हो गया। और उसके बाद ये कहीं नज़दीकी कोई जगह है, लास्ट टाइम फिर वहाँ देखा गया। उसके बाद 11 साल हो गए, आज तक इस बंदे का कोई सुराग नहीं है। जांच एजेंसियों ने सबसे पहले इस पर इनाम रखा कि जो इसकी जानकारी देगा $1 लाख का। कोई जानकारी नहीं मिली।
फिर उसके बाद पुलिस ने इसका जो इनाम बढ़ाकर कर दिया था $2.5 लाख, तब भी कोई सूचना नहीं मिली। अब पुलिस ने इस पर इनाम बढ़ाकर कर दिया है FBI ने $10 लाख, यानी इंडियन रुपीस में 9 करोड़ रुपए। पुलिस को लगता है कि बड़ी जो इनामी राशि है इसके लालच में आकर कोई ना कोई इसकी जानकारी दे देगा। पुलिस को ये मतलब 2-3 पुलिस को शंकाएं हैं, या तो ये बंदा अमेरिका में ही अपने किसी रिश्तेदार के पास छुपा हुआ है, वहाँ छिप कर उसके किसी मतलब खेत में काम कर रहा है, या कहीं उसके ऑफिस में कहीं और काम कर रहा है, या फिर वो कनाडा के रास्ते या तो कनाडा में है और या कनाडा के रास्ते फिर वो इंडिया आ गया या किसी और देश में चला गया। यानी ये पुलिस के अनुमान है और पुलिस इसकी गंभीरता से तलाश कर रही है। यानी जब इसकी 11 साल से इसको ढूंढने में जब फेल हो गई, तब इस पर लगातार तीसरी बार इनाम की राशि बढ़ाकर $10 लाख कर दी, 9 करोड़ रुपए कर दिए। तो पुलिस का मतलब लोगों से अपील की है और ये कहना है कि भी जो भी बंदा है ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसकी मेंटलिटी बहुत खतरनाक है, इसके पास हथियार भी हो सकता है और ये सोसाइटी के लिए खतरनाक है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जिस बंदे को भी इसकी जानकारी है और इसके बारे में कुछ पता है, ये कहाँ रह रहा है, भेष बदल कर रह रहा है, नाम बदल कर रह रहा है, तो FBI को इसकी सूचना दे और 9 करोड़ रुपए इंडियन राशि वो ले ले और अमेरिकन डॉलर के $10 लाख ले ले। तो ये तो बंदे है, इसकी घटना है भद्रेश कुमार पटेल की। 2015 12 अप्रैल 2015 में घटना को अंजाम दिया इसने। उस समय इसकी उम्र यही कोई 24-25 साल रही होगी। अब ये 35 साल का है, 11 साल की बात होगी और इसकी जो पत्नी है 21 साल की थी। तो वहाँ जो जांच एजेंसी के लोग हैं उनका ये कहना है जो इसकी पत्नी थी पलक पटेल 21 साल की थी उसमें, और एज ए टीचर के रूप में वो अपना करियर बनाना चाहती थी, बच्चों से बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी टीचर के रूप में करियर बनाए। लेकिन उनका जैसे वीज़ा खत्म हो गया था और स्टे वो हो गए थे, वो चाह रही थी इंडिया वापस आ जाए, या तो वो इंडिया में एज ए टीचर करियर बनाए या फिर वो दोबारा अमेरिका में आकर लीगल तरीके से और भाई और स्टे ना हो, क्योंकि और स्टे होना ना इलीगल हो जाता है। जैसे सपोज करो इनका वीज़ा, ये 12 अप्रैल की घटना है, मार्च में इनका 2015 में इनका वीज़ा एक्सपायर हो गया होगा 1 महीना पहले ही। तो ये चाह रही थी कि हम लीगल तरीके से वापस फिर आए और स्टे होने माने इलीगल हो जाता है, कई बार तो फिर एंट्री बैन हो जाती है और मुश्किल हो जाती है उसको। तो ये सारा मामला हुआ, तो अब इस पर 9 करोड़ का इनाम रखा है। एक घटना तो ये है, और दूसरी खबर है इंडिया की एक महिला ने वहाँ अमेरिका में वो जहाज में बैठी थी, अपनी तो बेइज्जती करवाई, इंडियन कम्युनिटी की भी मतलब बेइज्जती करवा रही है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ। क्या है, वहाँ एयरलाइन ने अभी एक रूल बना दिया, कोई भी आप जहाज़ में बैठे हो तो आप फ़ोन को स्पीकर पे नहीं सुनोगे। आप चाहे टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं या आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा, आपको ईयरबड्स लगाने पड़ेगा, उनका यूज़ करना पड़ेगा, आप स्पीकर नहीं सुन सकते। तो इस बंदी ने 30 सेकंड का इसने वीडियो सुनी है कोई और स्पीकर पे सुनी, तो इसको क्या हुआ कि रूल बताया और इसको जैसे हेडफोन ईयरबड इसको ऑफर किए गए। तो इसने क्या किया, ना तो हेडफोन लिए ना वो ईयरबड लिए और ये स्पीकर बजाएगी। उसके बाद जब इसको बताया ना, फिर बहुत बदतमीजी से पेश आई और ये कह रही है कि जैसे भाई मैंने पेमेंट की है, मैंने पैसा दिया है, मैंने टिकट दिया है, मैं कोई फ्री में थोड़ी बैठे हूँ। मतलब बदतमीजी भरे तरीके से बात करने लगी। आखिर में फिर वहाँ पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस ने बुलाकर इसको जहाज से नीचे उतार दिया। कितनी बेइज्जती हुई जब इसको जहाज से नीचे उतारा गया ना, तो और सीट से उठा के ले जाने लगी पुलिस, लोगों ने तालियां बजाई और थैंक यू बोला। यानी देखो कितनी बुरी तरह से बेइज्जती हुई और इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। यानी कितनी बेशर्मी भरा व्यवहार। आपने इस वीडियो में आप सुनो इसको। I paid money for it and I played a video for 30 seconds at 50% sound. And that's the f***ing reason you kicking me off. Hey, if you want to record, totally fine, you know. Okay, I'm fine. No, because I said that sounds like a problem. Your staff had a lot bullshit. That like they didn't accept that, and that sounds like a damn problem. और उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि इस बंदी ने जो इतनी देर तक व्यवधान पैदा किया और इसने जो बहस की, फिर पुलिस आई, फिर उनने बात की, फिर इसको नीचे उतारा, इसके चलते यदि एयरलाइन कंपनी को कोई नुकसान हुआ होगा तो वो उसकी भरपाई भी इस महिला से हो सकती है।
यानी इतना बड़ा ये फैसला लिया जा सकता है। तो भैया आप है ना जहाज़ में बैठे हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अमेरिका में हो, आप मियामी से टेम्पा की तरफ जा रहे थे, सब कुछ मतलब आप उस देश में हो तो अनपढ़ तो हो नहीं, तो कम से कम जो रूल हैं वहाँ के वो रूल को तो फॉलो कर लो ना। और जब आपको बता दिया गया है, मान लिया सपोज करो आपको नहीं पता था, वो एक तो उन्होंने ये कहा है कि आप जैसे एयरप्लेन में आप जहाज़ में बैठोगे तो आप अपने ईयरफोन लेके आओ, और नहीं आप लेके आ रहे हो तो हम आपको दे देंगे, ऑफर कर देंगे। तो ना तो ये खुद लेके आई, ना इसको ऑफर किया जा रहा है, वो ले रही है। तो मतलब किस तरह से इसका बेशर्मी भरा बदतमीजी वाला व्यवहार था इसने जो किया, और उसके चलते फिर इसके पश्चात क्या हुआ, इसको नीचे उतारना पड़ा। तो ये खबर थी दोनों। इन खबरों पर आप अपनी कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, संभव तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करणपाल, धन्यवाद।